एमएस एक्सेल का यह है लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे होता है, टेबल फॉर्मेट कैसे किया जाता है और सेल्स स्टाइल ऑप्शन के बारे में यह वीडियो कंप्लीट डिटेल के साथ होने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहे एंड तक एंड चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सेल का फ्री नोट और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से स्किल यंत्रा 21 को, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक बार आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। कंडीशनल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई कंडीशन है और आप चाहते हैं कि कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी डाटा को हम कलर कर दें, कुछ शेप अप्लाई कर दें। जैसे कि आपके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक डाटा है जिसमें कुछ नंबर दिए हुए। अब मैंने आपको बोला कि जितने भी इसमें नंबर है 30 से ज्यादा उन सभी को आपको रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाना है और कलर में रेड होनी चाहिए। तो अगर आप मैनुअली करेंगे, ये 30 से ज्यादा है, तो इस तरीके से आप एक एक करके अगर यहाँ पे जाके मैनुअली कलर करते हैं तो ये आपको इनफ टाइम लगेगा। तो इसके जगह में अभी हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने, जो कि आपके एक्सेल के काम को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा। तो सबसे पहला काम आपको है जिस रेंज में आपको कंडीशन अप्लाई करना हो उस रेंज को सेलेक्ट करना, जो कि पिछले लेक्चर में सभी मैंने ये सिखाई दिया है। अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और पहले आपको जाना है हाईलाइट सेल्स रूल। अब हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, तो सभी ऑप्शन को हम डिटेल के साथ सीखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहला आते हैं ग्रेटर देन, क्योंकि हमें जो भी हम चाहते हैं वो 30 से अधिक वाले नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे 60 पहले से है तो हमें यहाँ से 30 टाइप करना है। जैसा ही 30 टाइप करेंगे और देखेंगे कि आपका जो सेल्स है वो रेड कलर से हाईलाइट हो चुका है, पर यहाँ पे ये पूरा हाईलाइट पूरा रेड हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। तो आपको विथ जस्ट इसके बगल में दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको इस एरो में एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक मिलेगा कस्टम फॉर्मेट, इस बटन में क्लिक करना है। आपके सामने फॉर्मेट सेल का एक बॉक्स खुलेगा। देन आपको चले आना है फिल वाले ऑप्शन। फिल वाले ऑप्शन में जैसा ही आएंगे आपके सामने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का एक ऑप्शन खुलेगा, जहाँ पे आपको अनेक कलर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ से आपको रेड कलर को चूज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो आप कलर हाईलाइट करना चाहते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम रेड लेते हैं और ओके में क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका ये पूरा रेड कलर से इस तरीके से हाईलाइट हो चुका है। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसमें हमने ग्रेटर देन वालों को हाईलाइट किया। अब कंट्रोल जेड से इसे हटाते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको बोला जाए कि आपको 50 से लेके 70 तक के नंबर को ग्रीन से हाईलाइट करना है, तो फिर से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे अभी बिटवीन, क्योंकि हमें किसी नंबर से लेके किसी नंबर तक एंड यानी एक से दूसरे नंबर तक जाना है। तो बिटवीन में जाएंगे। आपको बोलेगा स्टार्टिंग नंबर 50 होना चाहिए और एंड जो नंबर है वो 70 होना चाहिए। तो आप यहाँ से 70 ऐसे टाइप कर देंगे और आपको बोला गया आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। तो आपको फिर से इसी एरो में क्लिक करना है और यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाना है। फिल में क्लिक ही है, अब यहाँ से ग्रीन चूज करना है और ओके में क्लिक करना है। तो आपका जो कलर है ग्रीन वो अप्लाई इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं मात्र एक क्लिक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके। इसके अंदर अभी ढेर सारे ऑप्शन है, तो इसका जो एक स्पेशल क्लास होगा तो जिसके अंदर सभी ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। टॉप का बार हो गया, कलर स्केल हो गया, आप मैनुअली क्लिक करके देख सकते हैं इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पर इसका एक डिटेल्स वीडियो आने वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ घबराना नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरीके से अप्लाई आपके डाटा में होगा। पर इसका यूज कहाँ पे एक्चुअली किया जाता है वो लेक्चर कुछ समय के बाद, कुछ क्लासेस के बाद आपको स्पेशली मिलेगा, क्योंकि अभी हम होम मेन्यू को कवर कर रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे बेसिक चीजों के बारे में जानकारी मिल रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा टॉपिक है जो आपको एडवांस डाटा एंट्री या वर्क में काम देता है। तो आप उस वीडियो को मिस ना करें, इसलिए हमारे चैनल को नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखें। अब आते हैं फॉर्मेट एज टेबल। अब फॉर्मेट एज टेबल में क्या है, तो आपको पहले से ही आपका बना बनाया कुछ टेम्पलेट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसका आप अपने डाटा में यूज कर सकते हैं। जैसे ये डाटा जो मेरा बनाया हुआ है ये खुद से मैंने फॉर्मेट किया है आप सभी के लिए। पर अगर आपको लगता है कि मुझे खुद से फॉर्मेट नहीं करना है, मैं एक बना बनाया एक
फॉर्मेट यूज करूँ, तो आपको चले आना है फॉर्मेट एज टेबल वाले, और यहाँ से आपको जो भी टेबल अच्छा लगे वो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप ओके में क्लिक करेंगे तो आपका ये टेबल एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये टेबल लाने का फायदा ही क्या है, तो समझिए अभी तक मेरा जो टेबल है वो 10 तक अप्लाई। अब मान लीजिए जैसा ही मैं 11 यहाँ टाइप करूंगा और इंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक जो आपका बॉर्डर है, देखिए ये बॉर्डर ऑटोमेटिक लग गया। अगर मैं यहाँ 12 टाइप करता हूँ तो 12 में भी ऑटोमेटिक बॉर्डर यहाँ पे लगेगा, पर यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये डाटा जो है मेरा यहाँ से पहले से टाइप है, इसके वजह से आपका यहाँ पे ये टेबल अप्लाई नहीं हो पाया। तो इसे यहाँ से हम लोग क्लीन कर देते हैं और इसे यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ से अगर हम इंटर करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं 12, तो देखिए आता है कि नहीं, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ जो टेबल है वो आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप टेबल का अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। आपको कलरफुल चाहिए आप कलरफुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ढेर सारे ऑप्शन आप किन्हीं का भी यूज कर सकते हैं। और जैसा ही टेबल लेते हैं तो आपका जो डाटा है वो एक फिल्टर हो जाता है, जिससे आप ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है इस एरो में क्लिक करके आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा, जिससे आप अगर किसी स्पेशल व्यक्ति का डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति में क्लिक करके, जैसे अगर सेलेक्ट ऑल से हम हटा देते हैं और मान लीजिए एक अंजलि है, इसमें क्लिक करते हैं और ओके में क्लिक करते हैं तो सिर्फ हमें अंजलि का ही डेटा दिखाई देगा। आप चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज देखना तो इसे यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कीजिए और ओके कीजिए। अब मान लीजिए हम चाहते हैं डिपार्टमेंट में जितने भी सेल्स मैनेजर हैं सिर्फ उन्हीं का डाटा हमें दिखाई दे, तो इस एरो में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल से पहले हटा देंगे और अब यहाँ से क्लिक करेंगे सेल्स मैनेजर वाले बटन में और ओके। तो अभी हमारे पास सेल्स मैनेजर सिर्फ एक है। तो आप इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, जो इसका भी डिटेल्स वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। अब मान लीजिए ये जो टेबल आपने अप्लाई किया, अब इस टेबल को हमें हटाना है क्योंकि फिल्टर इसमें ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, क्योंकि हमें फिल्टर रखना ही नहीं है। तो क्या करना है, आपको टेबल को सेलेक्ट कीजिए, आपके सामने टेबल डिजाइन से एक मेनू खुलेगा, तो आपको टेबल डिजाइन में चले आना है। अब यहाँ से आपको मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज में जैसा ही क्लिक करेंगे आपका जो टेबल है वो नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो चुका है और जो आपका टेबल का फॉर्मेट था वो भी अप्लाई हो चुका है। तो यही फायदा है आपका फॉर्मेट एज टेबल का, जिसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं और टेबल को हटा दें, बट आपका जो फॉर्मेट है वो अप्लाई रहता है। अब यहाँ पे आपका है नेक्स्ट आपका सेल स्टाइल। सेल फॉर्मेट से क्या होगा, अगर इस डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं तो आप सेल का जो कलर वगैरह है, डिजाइन वगैरह, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसा ये सेल का कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। एक तरह से टेबल का ही ये डिजाइन है, जैसे टेबल में हम कर रहे थे उस तरीके से सेल को डिजाइन कर रहा है। फॉर्मेट टेबल में टेबल डिजाइन होता है, जबकि सेल्स डिजाइन में आपका सेल्स का कलर चेंज कर सकते हैं, लिखावट को चेंज कर सकते हैं, ETC आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आप यहाँ से एक न्यू रूल भी बना सकते हैं और भी ढेर सारे ऑप्शन। आपको हेडिंग बनाना है, सब हेडिंग बनाना है, टोटल करना है, आप सभी चीजों को यहाँ पे बना बनाए फॉर्मेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे एक टोटल कॉलम है, सपोज कीजिए एक मैंने लिखा टोटल, अभी ये बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है, पर हम इसको चाहते हैं थोड़ा बोल्ड करें, कुछ डिजाइनिंग व्यू में ऑटोमेटिक हो जाए, तो हम यहाँ से सेल स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से टोटल वाले ऑप्शन में क्लिक करें। देखिए आपका यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है, प्लस नीचे एक लाइन आ चुका है और टोटल मेरा जो है वो बोल्ड हो चुका है। तो आप यहाँ से बना बनाए फॉर्मेट को ले सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो ये कंप्लीट था आपका स्टाइल ग्रुप के बारे में। लेक्चर नंबर 5 में मैंने कवर करने का प्रयास किया है बेसिक चीजों को। एडवांस चीजें अभी हम लोग एडवांस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, किसी टॉपिक में वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल में अपलोड करूंगा। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री नोट्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं जितने मैं सेशन में पढ़ाने वाला हूं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, स्किल यंत्रा 21 को, जिसमें आपको एक्सेल का ई बुक मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सेल का ई बुक मिलेगा, शॉर्टकट की का PDF मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक्सेल के फ्री टेस्ट मिलेंगे, कंप्यूटर के जितने भी टेस्ट होते हैं, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी फ्री मिलेंगे। आपको किसी भी चीज को बाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, स्किल यंत्रा 21 को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक्सेल का लेक्चर नंबर 6 के अंदर।